शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रही है। सती माता के विवाह में बहुत सारा दहेजा दिया गया, पर पार्वती माता के दहेजा नहीं। अच्छा संस्कार जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए, श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। संस्कार हम कल जा रहे थे तो संदीप गोयल जी के बेटे शिवम हमारे साथ में थे। तो हमने शिवम से पूछा, क्यों बाबू कितने भाई हो? कहे गुरुजी दो, एक कारण एक शिवम। हमने कहा ठीक। फिर गाड़ी चलाते चलाते हमने पूछा, दोनों की शादी हो गई? कहा हो। ठीक। हमने कहा दोनों बहुएं हैं? तो कहे हाँ गुरुजी दोनों बहुएं हैं। हमने कहा पढ़ी लिखी हैं सब? कहे हाँ गुरुजी पढ़ी लिखी है। हमने कहा फिर तुम अगर कोई कर्म कर रहे हो, तुम कोई कार्य कर रहे हो, या तुम्हारा कोई वो स्कूल है आदि है, तो हमने कहा उन बहुओं को भी थोड़ा बहुत काम सौंपो, जिससे वो भी स्कूल जाएं, उनकी जो एजुकेशन उनके माँ बाप ने दी है वो एजुकेशन का सही उपयोग वो कर सके और उसको आगे बढ़ा सके, अपने ज्ञान को दूसरे को दिया जाए। धन चोरी हो सकता है, संपदा चोरी हो सकती है, वैभव चोरी हो सकता है, सत्ता वापिस चोरी होकर बदल भी सकती है,
पर आपके भीतर की विद्वत्ता, जो माँ बाप ज्ञान देते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो विद्या अध्ययन आपने करा होता है, वो अपना ज्ञान अपन दूसरे को देकर हो सकता है कि उसको अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। और वही माता पार्वती जी का चरित्र करा। हमारे बच्चों को हम कन्यादान में कुछ दें ना दें, हमारे बच्चों को हम अलमारी, फ्रिज और वो थाली का सेट, डिनर सेट, मोती का सेट, सोफा, बोलते जाओ, सोफा सेट, हाफ सेट, और ये सब मिलने के बाद फिर ससुराल वाले अपसेट। ये सेट देने से अच्छा है अपने बच्चों की विद्या पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर बहुत जरूरी। मेरे शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती, शास्त्र कहता है माँ ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सरस्वती स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती थी और पार्वती मैया सम्मुख में आकर जब शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करती थी तो माता सरस्वती भी स्थिर होकर देखती थी। और एक बार माता ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी के सम्मुख में ब्रह्माणी ने कह दिया था, सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता भरी सभा में जब विराजमान थी और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का ज्ञान प्रारंभ हुआ था, तब माता सरस्वती को फिर अभिमतता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुप्त। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम होता है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है, शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। और उस शिक्षा का जब आभूषण आपके बच्चों के अंतर्गत आएगा, तो जैसे अभी कथा में कहा था कि तन मन धन तीनों परमात्मा में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, शिव में लगाओ, नहीं तो ये ठेके में चला जाएगा। इसलिए संस्कार अगर अच्छे हैं, शिक्षा अगर अच्छी है, विद्वत्ता अगर अच्छी है, तो निश्चित है हमारे घर के बच्चे कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएंगे और वो सत्मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा सीखो उनसे। पार्वती मैया को कहा, हिमालय राज बोले क्या दें हम आपको, क्या प्रदान करें हम आपको, आप ले लीजिए, इतना धन वैभव संपदा साहब है, ये पूरा महल भरा पड़ा है, हिमालय राज का पूरा नगर बड़ा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान बड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ इसको। शंकर भगवान बोले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल पार्वती चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि पार्वती जी ने व्रत तप साधना करी है, वो मुझे पाने के लिए करी है, और व्रत तप साधना जब मुझे पाने के लिए करी है तो पार्वती मेरे लिए आ रही है, मैं उसके लिए। आज के ज़माने में तो शादी में कितना दूल्हा दुल्हन के लिए रात भर, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, रात को 9-9 बजे से माताएं ढोलक ले लेके बैठती हैं, लड़के के शादी में खूब गाती हैं बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी। बोलो गाती कि नहीं गाती? अरे बोलो तो जम के गाती ना। और लड़की के यहाँ गाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी। बना बनी का मतलब है कि दोनों में बन के रहे।
और दोनों में नहीं बनी तो काहे का बना और काहे की बनी, उसका मतलब ही क्या हुआ। और तुम ढोलक पीट पीट के गा रही, बना जी दिल्ली जाना जी, वहाँ से लहंगा लाना जी, बन्नी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, फिर यूं फरमाएगी कि झुमका गिरा रहे। क्या मतलब, मतलब क्या हुआ ये बताओ। अरे महाराज, शिव तत्व में कहता है भगवान शंकर का सुंदर भाव कहता है, दोनों में बनना चाहिए। शंकर पार्वती का संबंध ही एक ऐसा संबंध है। माता सती बहुत सारा दहेजा लेकर आई थी, खूब सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि सती माता को लगा कि मैं जिस महादेव जी से विवाह कर रही हूँ, शंकर भगवान से विवाह कर रही हूँ, सती माता को लगा कि उनके घर में कुछ नहीं है, मैं सब सामान लेकर जाऊं। पर सती मैया सामान तो ले गई, सामान के साथ में माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा अहंकार भी ले गए, अभिमान भी ले गए। और कभी अभिमान लेकर मत चलो, कभी भी उस अभिमान को छोड़कर चलो। हम यजमान परिवार आशीष जी बंसल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। आशीष बंसल जी जितनी बार सीओर आए, जितनी बार एक दो कथा में भी उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने, हमने जब बातचीत हुई तो उनके शब्दों में हमको एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा एक ही बात करते थे, गुरुजी हम पूछते मेरठ में व्यवस्था, तो कहे गुरुजी सब भोलेनाथ बैठा है सब करेगा, शंकर जी बैठा है सब करेगा। और हमारी जो समिति है केदारेश्वर समिति, गुरुजी बहुत बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमान कर लें या ये कर लें, उन्होंने कहा गुरुजी हमारी केदारेश्वर समिति बहुत बोल्ड है, वो सब कर सकती है, आप चिंता ना करें। शंकर का नाम ही उनकी समिति का है, आप चिंता ना करें, सब होगा। इसको कहते हैं समर्पण, अभिमत्ता को त्याग कर शिव तत्व की प्राप्ति, अहंकार को पटक कर शंकर की प्राप्ति। सती मैया लेकर गई सामान, तो सामान के साथ में ले गई थोड़ा सा अभिमान। इसीलिए फिर निवेदन है, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और इस मेरठ की पवित्र भूमि से सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है, बहू लाना तो कार वाली नहीं, बहू लाना तो संस्कार वाली लाना, जो हमारे को लेकर चले। हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, पर शिव पुराण कहती है कि संस्कार के साथ कभी अहंकार नहीं आता, संस्कार के साथ संस्कार ही रहता है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, उसके विश्वास का बल बढ़ता है। एक पत्र है, अब बजाऊं कि गाऊं, मैं बच्चों की दादी, हमारी भी दादी हो, मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब डमरू पकड़ा दिया तो नंबर तो हमको याद हो गया, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बहुत दुखी थी बाबा, मुझे 15 साल का एक लड़का, 16 साल की एक बेटी थी। मेरा बेटा जो 15 साल का था, उसको बीमारी लग गई और ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई। उसके बाद एक बेटी है, पर मन ठीक नहीं रहता।
रोती रहती कि मेरा लड़का चले गया। डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है कि मैं फिर वापिस माँ बन जाऊं और मुझे संतान हो जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, पेट में गांठ है तो मैं बच्चा नहीं हो सकता, माँ नहीं बन सकती। तब मैंने किसी के कहने पर टीवी पर बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी और हमें कथा के माध्यम से इतना विश्वास हुआ, मैं रोते रोते मैनपुरी की कथा में पहुंच गई। और मैनपुरी की कथा में जब गई और मैनपुरी के पंडाल में मैंने जाकर कथा सुनी और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि मेरा गया हुआ बेटा मुझे वापस दे दो। बाबा से प्रार्थना करी, घर आई। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेर गया और बाबा की करुणा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर पत्र। मैं ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। हमारा जानवरों की दवाई का, वेट मेडिसिन का अपना व्यापार था। कोरोना महामारी के दौरान व्यापार बंद हो गया। उसके बाद हमसे नौकरी लगवाने के नाम पर एक आदमी ने पैसे ले लिए और भाग गया। बहुत कष्ट में थे, कर्जे में आ गए, चारों तरफ से अंधेरा छा गया, किसी भी अपने ने साथ नहीं दिया। जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर कुछ भी मांगते ना तो आंखों से आंसू आ जाते। बहुत नकारात्मकता आ गई, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। गुरुदेव, बच्चे भूखे रहते, दूसरों का मुंह देखते, शरीर में बीमारियों ने भय लगा रहता। तब फिर मेरी मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। जनवरी 2024 में मेरे पति के मामा जी सीहोर से कंकर शंकर लेकर आए और मेरे पति रोजाना 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाते। हमने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया, ऑनलाइन अभिषेक किया और बाबा की बेलपत्र को रख लिया। बाबा से बस प्रार्थना करी और बाबा ने सुनी। 3 महीने भी नहीं हुए गुरुदेव, सारा कर्जा मेरे बाबा ने उतार दिया। अब हम किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारा भय समाप्त हो गया। जब से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, अब हम बाबा के भरोसे हैं राह दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइन अच्छी लिखी है, उसका स्मरण आप परम करें। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक शिव पर आश्रित हो, हम शंकर पर आश्रित, हम शंकर पर भरोसा कर। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये वही जान सकता, ये वही जानेगा। हम नहीं जान सकते कि कौन क्या दे रहा है, कैसा दे रहा है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस